ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने राजनीतिक दलों से मांग करते हुए कहा कि हरियाणा में कम से कम 20 सीटों पर ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार उतारे जाए और हरियाणा की राज्यसभा सीट पर भी उनका दावा बनता है। डीपी वत्स के बाद किसी भी ब्राह्मण को राज्यसभा की टिकट नहीं मिली है। अब राज्यसभा के लिए भी ब्राह्मण समाज को टिकट दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज की अनदेखी करते हैं तो प्रदेश स्तरीय कमेटी एक बड़ा फैसला लेगी। ब्राह्मणों की आवाज को उठाने के लिए प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उसमें कड़ा निर्णय लिया जाएगा। ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता आज ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास नजदीक स्नेह सरोवर कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को कैथल में ब्राह्मण सभा हरियाणा की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसमें उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से सौंपी गई थी और सभी ने निर्णय लिया था कि वे ब्राह्मण समाज की अनदेखी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा के सभी 22 जिलों में प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी मांग रख रहे हैं। सोमवार को हिसार में भी प्रेस वार्ता की गई थी और आज करनाल और कुरुक्षेत्र में इसी कड़ी में प्रेस वार्ता की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज की मांग मानेगा और उनका साथ देगा तो ब्राह्मण समाज भी उनका पूरा साथ देगा। उन्होंने कहा कि ये उनका हक है, जहां ब्राह्मण समाज अपना सर्वस्व रखता है उस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारा जाए। उन्होंने कहा कि जिन विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है उन सीटों पर ब्राह्मण समाज के उम्मीदवारों को उतारा जाए। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है और वे अपने समाज के हित के लिए मांग कर रहे हैं। वे सभी ब्राह्मण समाज की संस्थाओं से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर समाज हित में फैसला लें। जो राजनीतिक दल उनकी बात मानेगा उसी का साथ दें। उन्होंने कहा कि वे पिछली 5 वर्ष से प्रधान के रूप में समाज की आवाज उठाते रहे हैं और समाज को आगे रखकर ही काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर समाज हित में कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर विजयपाल शर्मा कैथल, प्रदेश महासचिव ब्राह्मण सभा हरियाणा ईश्वर पाडला, युवा प्रदेशाध्यक्ष श्यामलाल प्रधान ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास कुरुक्षेत्र, राजकुमार भारद्वाज हिसार संरक्षक राम निवास फतेहाबाद उपाध्यक्ष, संदीप शर्मा कपाल मोचन यमुनानगर उपाध्यक्ष, चंद्रमोहन शुक्ला अम्बाला कोषाध्यक्ष, MP शर्मा पंचकुला उपाध्यक्ष, अजय कौशिक दादरी उपाध्यक्ष, कुलदीप कौशिक गोहाना सचिव, अर्जुन शर्मा सिरसा उपाध्यक्ष, रोशनलाल शर्मा, राजकुमार शर्मा घीड़, प्रेमचंद शर्मा, देवराज कौशिक कुरुक्षेत्र, मंजीत शर्मा व राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए, हम पहले तो ये जो आज कल हमने इसी कड़ी में हिसार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग की थी 20 टिकटों की, और आज करनाल में भी और आज आपके पास कुरुक्षेत्र में भी हम आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं भी हमारे को 20 सीटें विधानसभा में दी जाए। और या अगर ये हमारी बात को दरकिनारा करेंगे, क्योंकि हमने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करनी है। अभी 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद हम सब कल है ना यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला में करेंगे। तो ऐसे हम 22 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। 22 डिस्ट्रिक्ट के बाद जब भी हमारे को किसी राजनीतिक दल ने अगर हमारे से बात नहीं करी, हमारी बात नहीं मानी, तो फिर हम स्टेट बॉडी में फैसला करेंगे और बड़ा महासम्मेलन करके, ब्राह्मण सम्मेलन करके उसमें कोई कड़ा रुख अपनाएंगे। क्या माना जाए जी आज़ाद इलेक्शन लड़ने की, उसमें फैसला करेंगे। इसकी वजह क्या है? आप विधानसभा 25 सीट में देखिए, हमारे पहले है ना चौधरी देवीलाल के टाइम में 14 ब्राह्मण हमारे MLA रह चुके हैं। और हम एक और मांग आपके माध्यम से राजनीतिक दलों से करें, जहाँ से हम जीतने की स्थिति में वहाँ टिकट दें, अन्यथा हमारे को खाना पूर्ति करने के लिए कहीं से टिकट देंगे, उसको हमारे लिए मान्य नहीं होगा। क्या माना जाए जी, जिस प्रकार से आप टिकटों की मांग कर रहे हैं, 20 टिकटें मांगी जा रही हैं, जो पार्टी आपको समर्थन देगी इतनी टिकटें अगर आपकी पूर्ति करती भी है तो क्या उसका पूर्ण समर्थन ब्राह्मण समाज करेगा हरियाणा में? अगर हमारी कोई राजनीतिक दल हमारी 20 टिकटों पर सहमति करता है तो हम अपनी प्रदेश सदर की कमेटी बुला करके और ब्राह्मण समाज को, हरियाणा के ब्राह्मण समाज को विश्वास में लेकर के फैसला लेंगे। हमारे जो 17 तारीख को कैथल में प्रदेश सत्र की मीटिंग हुई थी, उसमें है ना जितने भी हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट के चुने प्रधान थे, जिला अध्यक्ष थे, उनने सब ने मिलकर के प्रदेश कमेटी बनाई थी, जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा का। और हमारे ये विजय शर्मा जी हैं कैथल से जिला अध्यक्ष हैं, इनको महासचिव बनाया था। और ये अपने युवा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए ईश्वर पाडला जी। तो हम सब मिल करके एक ही बात, क्योंकि हमने 22 डिस्ट्रिक्ट में जा करके प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग सभी राजनीतिक दलों के लिए करी है। जब भी राजनीतिक दल जो हमारी बात को सुनेगा हम उनकी बात को सुनेंगे, नहीं तो हम इसमें आना अपने प्रदेश कमेटी बुला करके उसमें कड़ा फैसला लें। जी विजयपाल जी कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज
इस कर्म भूमि क्षेत्र में सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप सभी चैनलों के दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार। पत्रकार महोदय, आज इस कर्म भूमि कुरुक्षेत्र से हम ब्राह्मण समाज की जो हमारी 22 जिलों की निर्वाचित सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ौता जी और युवा के अध्यक्ष ईश्वर पाडला जी, साथ में सभी कार्यकारिणी सदस्य जो आए हैं, उनकी तरफ से हम आगाज करते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कर्म भूमि पर, कि हरियाणा में जनसंख्या के आधार पर हमारे समाज का राजनीतिक विधानसभा में हिस्सा मिलेगा। जो पार्टी हमें राजनीतिक जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी देगी, समाज उसका समर्थन करेगा। और राजनीतिक दलों को हम ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहा है। जिस भी सरकार को उन्होंने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, वो हरियाणा में सरकार आई है। और हम जताना चाहते हैं कोई भी राजनीतिक दल इस बकावे में ना रहे कि ब्राह्मण हमारे साथ है। हमारे 22 के 22 जिलों में निर्वाचित जो जिला अध्यक्ष है, उन सबकी सहमति से हमने सुरेंद्र बड़ौता जी को प्रदेश बनाया है। और हम निर्णय लेंगे कि जिस पार्टी का हमारा ज़्यादा टिकटार्थी होंगे, जीतने वाली जगह से हमें टिकट मिलेगी, जो समाज की जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी देगी, उसी पार्टी का हम समर्थन करेंगे। जी, कई बार देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज भी अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं सर्व समाज को एक मंच पर कैसे लेकर जाएंगे ताकि आप लोग की आवाज और भी ज्यादा सॉलिड तरीके से जा सके? पिछले 1 महीने से हमने लगातार सभी साथियों से मिलकर, जितने भी हमारी संस्थाएं बनी हुई, सभी साथियों ने इस मुद्दे पर सहमति जताई है। राजनीतिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर हमारा समाज कहीं भी बटा नहीं हुआ है। जितने भी संस्था है, सभी संस्थाओं ने हमें